Hello students, good morning. Today I am going to start a new chapter of your syllabus and the name of topic is similarity. ठीक है, सिमिलरिटी आपका लिए एक नया टॉपिक है. आप इसको फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो अब तक की स्टडी में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसको स्टार्ट करने से मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और क्वेश्चंस ये हैं कि क्या ये जो हाइट और डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो वो मेजरिंग टेप से करते हैं क्या, यानी फीता जो मापने का फीता होता है इससे करते हैं क्या. जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, द हाइट ऑफ द माउंटेन्स, गुरु शिखर जो आपके शिखर है, गुरु शिखर, उसकी हाइट कैसे मापी गई, तो मेजरिंग टेप से मापी गई नहीं. उसके लिए आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स. ये वाला एक टॉपिक होता है तो उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करते हैं और उन्हीं हाइट और डिस्टेंस को मापने के लिए हम सिमिलरिटी का भी यूज करते हैं. ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में वी शैल स्टडी अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, सिमिलर फिगर्स. ओके, इन प्रीवियस क्लास आपने पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें आपके पास ट्राइंगल था. मेन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़े थे ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब हम सिमिलर फिगर्स और सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. अब सबसे पहला जो मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ माइनर डेफिनेशंस पर, माइनर कीवर्ड्स पर और जो हमारा बेसिक नॉलेज जो आपके माइंड में रहना चाहिए उस पर. उनमें सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि फिगर क्या होता है, फिगर कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिगर नॉर्मली ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है. ये लाइन सेगमेंट से बंद भी हो सकता है या फिर कर्व लाइन से भी हो सकता है. मान लीजिए देखने को तो ये भी फिगर है लेकिन ये ओपन है और कर्व में है, और ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्लोज कर्व है. इसी प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये सिंपल हमारे पास फिगर है. तो कोई सा भी फिगर यानी कि देखा जाए तो कोई भी आकृति आपके सामने दिखती है वो सब फिगर कहलाती है. ठीक है, अब फिगर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिगर्स, प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स. सॉलिड प्लेन फिगर्स का दूसरा नाम है 2D फिगर्स. ठीक है, 2 डायमेंशनल, इनमें 2 डायमेंशन होती हैं इसलिए हम इसको 2D फिगर्स ही बोलते हैं. डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, विड्थ, ये वाले. और ये 3D फिगर्स. ठीक है, इनका अदर नेम है. तो आप लोग समझ गए होंगे फिगर कितने टाइप के होते हैं, प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर्स. इस चैप्टर में जो हमारे पास प्लेन फिगर होते हैं उनकी सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हालांकि सॉलिड फिगर्स पर भी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारे सिलेबस में प्लेन फिगर्स का है. तो स्टूडेंट्स अगर एग्जांपल्स की बात करूं कि प्लेन फिगर में कौन कौन से होते हैं, जैसे 1-2 एग्जांपल बताइए कि आप प्लेन फिगर कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो. जैसे ट्राइंगल है हमारा, ठीक है ना, ये प्लेन फिगर है ट्राइंगल. सर्कल है हमारा, ये भी प्लेन फिगर है. इसके शेप में जो भी फिगर्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में, सर्कुलर शेप में. ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई भी पॉलीगन होता है. जब भी बात मैं पॉलीगन की करूं तो उसमें सभी आ जाते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन. ठीक है, सभी आ जाते हैं. सॉलिड फिगर्स की बात करें तो सॉलिड फिगर्स में आपने पढ़ा भी होगा क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर,
प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है। ये वाले हमारे पास सॉलिड फिगर्स होते हैं जो आप डेली लाइफ में इजीली देख सकते हो। क्यूब के शेप में कौन कौन होता है, क्यूबॉइड के शेप में कौन होते हैं, कौन के शेप में कौन होता है, सिलेंडर के शेप में कौन कौन से होते हैं। डेली आप डेली जीवन में, लाइफ में आप डेली प्रैक्टिकल नेचर में देखते होंगे ये चीज़ें। तो आप सबसे पहले फिगर और इनके टाइप्स ऑफ फिगर, एग्जाम्पल ऑफ बोथ टाइप्स फिगर, ये राइट कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ आगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने डेफिनेशन मैंने तैयार कर दी है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे बोलेंगे? दोज फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर सेम। वो फिगर जिनकी शेप भी सेम हो, दिखने में उनकी शेप जो आकार है वो सेम दिखना चाहिए, और उनके साइज, जो उनके पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी लेंथ, साइज, मेजर वो इक्वल होना चाहिए। इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है, शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली मेरे दोनों हाथ देख लीजिए, दोनों की शेप भी सेम है तो साइज भी सेम है। साइज का मतलब अगर इन दोनों को मैं कोइंसाइड करूँ, इस हैंड को इसके ऊपर, हाथ के ऊपर रखूँ, तो ये इसको कवर कर रहा है, ये इसको कवर कर रहा है। तो देखिए इक्वल लेंथ है मेरी जो इंडेक्स फिगर है उसकी। और अगर मेरे हाथ के साथ में कोई दूसरा हाथ लूँ तो शेप तो सेम है। जैसे किसी छोटे बच्चे का कंपेयर करूँ तो मेरे और उसके हैंड की शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो उस कंडीशन में वो कॉन्ग्रुएंट हैंड नहीं होंगे। मेरे दोनों हैंड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैंड होंगे क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो जिनकी शेप और साइज दोनों सेम होती है क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। 9th क्लास में हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखा था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होते हैं, उनके रूल्स सीखे थे। एस 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, एस ए एस, आर एच एस, ए एस ए, ठीक है। ये क्राइटेरियंस हमने पढ़े थे उनको कॉन्ग्रुएंट करने के। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप ये कह सकते हो कि दोज फिगर्स, वो फिगर विच कवर ईच अदर, जो एक दूसरे को ढक लेते हैं, when they are completely, पूर्ण रूप से, when they are coincide, जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो वो अगर एक दूसरे को ढक ले तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है, इसको इसके ऊपर रखो तो इसने पूर्ण रूप से ढक लिया, इसको इसके ऊपर रखो, इसने पूर्ण रूप से ढक लिया, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। एक रूम में जैसे विंडोज होते हैं या फिर सेम साइज के ग्लास होते हैं, वेंटिलेशन होते हैं, तो अगर उनकी साइज और शेप सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट विंडोज कहलाएगी, और अगर डिफरेंट साइज के तब नहीं कहलाएगी। तो समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। आगे चलिए, सिमिलर फिगर्स, दोज फिगर्स हुज शेप इज सेम, जिनकी शेप तो सेम हो बट इट इज नॉट इसेंशियल, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, हैविंग सेम साइज, कि उनकी साइज भी सेम हो, आर नॉन सिमिलर फिगर्स। तो जिनकी शेप सेम हो, साइज सेम, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हम कह नहीं सकते, तो वो सिमिलर फिगर्स होते हैं। इट इज नॉट इसेंशियल दैट दे आर कवर, दे कवर ईच अदर, ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को ढकें, ठीक है। बड़ा शेप वाला जिसकी साइज सेम है वो छोटे वाले को ढक लेगा, छोटा वाला उसको कैसे ढक पाएगा? तो जब उनको कोइंसाइड किया जाए, एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, तो वो एक दूसरे को, एक तो दूसरे को ढक लेगा लेकिन दूसरा पहले को नहीं ढक पाएगा, या ढक भी सकता है, हम कह नहीं सकते उन फिगर्स के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने तैयार कर ली होगी। अब इन दोनों से मैं एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकालने जा रहा हूँ, दैट ये स्टूडेंट्स मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं, 4 सर्कल बनाए हैं, 4 स्क्वायर बनाए हैं और 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए हैं। आपको इनको ऑब्जर्व करना है और मेरे क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि यह कॉन्ग्रुएंट है क्या, सभी ये सभी कॉन्ग्रुएंट है क्या, या सभी सिमिलर है क्या? तो आपका जवाब क्या आएगा कि ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी
शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, जबकि ये सभी क्या है, सिमिलर, क्योंकि इन चारों सर्कल्स की शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। जब बात करूं इन दो की, तो ये दो की शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेटा। लेकिन ये चारों कॉन्ग्रुएंट नहीं है आपस में, चारों क्या है, सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं ऑल सर्कल्स विथ सेम रेडी, जिनकी रेडियस सेम हो तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये ध्यान रखना आपका, ये आपको याद रखना है, ये स्टार लगा करके जो पॉइंट नोटबुक में एंटर करती जाइए। ऑल सर्कल विथ सेम रेडी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जबकि इनमें से सिमिलर कौन से हैं, सभी सिमिलर हो गए। ऑल सर्कल आर सिमिलर। जब पूरों की बात आती है, कोई सा सर्कल ले लो, वो सभी सर्कल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन सभी सर्कल हैं वो क्या नहीं होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट कौन होते हैं, जिनकी रेडी इक्वल होती है, जिनकी त्रिज्याएं इक्वल होती हैं, वो ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो हमने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं इन फिगर से। ऐसे ही इनमें आइए, बताइए ये चारों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। चारों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि शेप तो सेम दिख रही है लेकिन साइज सेम नहीं दिख रही। इनकी साइज 4 सेंटीमीटर की है, इनकी 3 की है, इनकी 2 की है, हाँ इन दोनों की साइज भी सेम है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन सभी की बात करूं तो सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, केवल वो ही होते हैं जिनकी साइज सेम हो, शेप सेम हो, ठीक है। तो इसी की तरह हम इनके बारे में भी क्या कह सकते हैं, ऑल स्क्वायर विथ सेम साइड। अब इसमें रेडियस तो होती नहीं, साइड होती है ना, सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वर्ड दिख रहा है आपको, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब ये नहीं लिखा हुआ है सेम साइड और ये है ऑल स्क्वायर आर, तब आपको बोलना है कि सिमिलर। क्या होता है, सिमिलर। तो एक बात तो पक्का हो गई होगी कि जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट जरूर होते हैं, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर हो नहीं, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर पक्का होंगे, लेकिन जो सिमिलर हो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आ जाइए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा। देखिए सभी ट्रायंगल्स की शेप तो सेम नजर आ रही है, तो सभी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सभी क्या हो गए, सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से हैं, जिनकी लेंथ इक्वल है, ये और ये ही हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ सेम साइड देते हैं, सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट। और सेकेंड हम कह सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। जो कोई सा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो 6 स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, इनके फिगर्स माइंड में रखने हैं, ठीक है। और इस डिस्कशन से हमने एक चीज़ पाई है कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर अवश्य होगा, लेकिन जो सिमिलर होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए मैं लिख करके बता देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अब तक का जो हमने डिस्कशन किया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में, ठीक है। तो बाय द अबाउट डिस्कशन जो हम पहले कर चुके हैं, वी कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो पक्का 100% सिमिलर होंगे।
but it is not essential, it is not necessary, it is not need to be that similar figures are congruent, कि सभी all similar figures are congruent, कि सभी सिमिलर फिगर जो होते हैं वो congruent भी होते हैं। इट मे बी और इट नॉट मे बी, इसका मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बेसिक बताया है। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, कि 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट्स के बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर होती है पॉलीगन। पॉलीगन सिमिलर होते हैं या नहीं होते हैं। अब तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें देखा कि सिमिलर फिगर्स उन्हीं को बोलते हैं जिनका शेप सेम होता है, साइज सेम नहीं होती है। अगर आपको कहूं कि एक सर्कल और एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये सिमिलर है क्या, तो कंफर्म है आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, कि जिन्हें ही इनके ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इनकी शेप भी सेम नहीं है। तो ऐसे ही अगर अपन बात करें पॉलीगन्स की, देखिए स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास पेंटागन है, ठीक है। इन पेंटागन्स को देख करके आपको ये बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा आपको कंपेयर करना कि इनकी सेम शेप नजर भी आ रही है और फिर मन में डाउट क्रिएट होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर ये एंगल इधर उधर हुए तो हो सकता है नहीं हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। आपने कभी फोटोग्राफ खिंचवाया है, ठीक है। जब अपन कैमरे से फोटोग्राफ खींचते हैं तो उसकी अलग अलग साइज होती है, जैसे पासपोर्ट साइज, स्टाम्प साइज, पोस्ट कार्ड साइज, ठीक है। तो एक ही समय में जो अलग अलग साइज की फोटोज खींची जाती है वो सिमिलर होती है। वो क्या होती है, सिमिलर। आप कर सकते हो, मान लीजिए ये एक फोटो खींच ली हमने, एक फोटो। अब इसकी साइज को बड़ा करते हैं, हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। ये बड़ा कर लिया, इसको बड़ा करके अब ये सिमिलर है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, ये जो स्केल और प्रोटेक्टर लेकर के हमारे को जो लेंथ ऑफ साइड्स है वो मेजर करनी होगी और जो एंगल है उनको मापना होगा। तो एंगल्स मापिए इन दोनों के और जो साइड्स है इनको मापिए। उसके बाद में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, ठीक है, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये लिया है, दो शेप ली और दोनों को मैंने स्केल से उनकी लेंथ मापी और माप करके मैंने इनके ऊपर राइट कर दिया है। जैसे PQ की लेंथ कितनी आई 6, PS की 2.5, इसकी 9.6, इसके 10। ऐसे प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने एंगल्स को मेजर किया, तो उसमें एंगल P 115 पाया गया, ये 110, 80 ऐसे। ऐसे मैंने दूसरा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हालांकि पॉलीगन ही है, ए पॉलीगन विथ 4 साइड्स, हैविंग 4 साइड्स। तो इसमें भी मैंने ये राइट कर दिया है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने पर हम पाते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। ये एक ही समय पर दो पिक्चर खींची गई थी, तो एक की साइज हमने बड़ा कर दी, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, और इनकी लेंथ मापने पर ये 6 थी, ये 3 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 9.6 है, ये 4.8 है, ये 1.25 है, ये 2.50 है। तो इस उपयुक्त अबव डिस्कशन से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने यही ऑब्जर्व किया कि इसकी साइड्स, लार्जर फिगर की साइड्स स्मॉलर वन जो हमारा है स्मॉलर फिगर, उसके साइड से डबल नजर आ रही है। देखो ये 5 थी, ये 10 है, ये 3 थी, ये 6 है, ये 1.5, ये 2.5, ये 4.8, ये 9.6। तो हम क्या कर सकते हैं इनको, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द साइड्स ऑफ बोथ फिगर्स आर इन ए डेफिनेट रेशियो, इन ए फिक्स रेशियो, ठीक है। इनका रेशियो सेम है, हालांकि लेंथ सेम नहीं है बेटा, इसकी लेंथ सेम नहीं है, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, ये रेशियो सेम है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करो तो 2.1 आएगा। यानी कि आपके पास में PQ ले लो और उधर AB ले लो, इनका 6/3। ऐसे ही इसका लेंगे QR और BC,
तो हमारे पास 10/5। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में 2.1 आया और इसको भी 2.1 आया। ऐसे इसका भी 2.1, इसका भी 2.1 आएगा। 2.5 को हम 1.25 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.50, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, ये 2.1। तो हम देख सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में। हाँ, इसका रेशियो इसका निकालना चाहिए, इसका निकालना चाहिए, तब नहीं भी बैठेगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब भी यही है कि इसका रेशियो, इसके साथ में ये लेने पर इनका रेशियो इक्वल आएगा। इसके साथ में इसका रेशियो लें और इसके साथ में हम अगर इसका रेशियो लें तो वो सेम नहीं आएगा। दूसरी चीज, साइड सेम रेशियो में आ गई और एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल। एंगल इक्वल आएंगे हमेशा, ठीक है। ये 115 का तो ये 115 का ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है। तो इस पूरे कंक्लूजन से हमारे सामने दो रिजल्ट्स निकल करके सामने हैं। वो कौन से हैं, तो ये देख लीजिए हमारे पास, द कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स विद इक्वल साइड्स। अगर आपके सामने दो पॉलीगन गिवन है, पॉलीगन गिवन विद इक्वल साइड, इक्वल साइड का मतलब है इसमें अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसमें भी नंबर ऑफ 4 होनी चाहिए। यानी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल की कोई कंपैरिजन नहीं होगा। साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उनकी लेंथ इक्वल नहीं, नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि द करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो, कि जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। सेम रेशियो के लिए दूसरा वर्ड हम कर सकते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल वर्ड यूज करो या सेम रेशियो यूज करो, एक ही बात है। और सेकंड कंडीशन है द करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, सॉरी एंगल्स, साइड्स नहीं एंगल्स, जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कोई फिगर पूरा करता है तो हम कहेंगे वो सिमिलर फिगर्स है, सिमिलर पॉलीगन्स है, सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। दोनों कंडीशन लर्न कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास जब फिगर्स आएगी उनको हमको देख करके बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग डायग्राम्स आर सिमिलर और नॉट। ये तो दोनों डायग्राम दे रखे हैं। पहले तो ये देखिए हमारे पास पेंटागन किस टाइप के पेंटागन है, कौन से पॉलीगन है, सॉरी। 5 साइड है, ए बी बी सी सी डी डी ई और ए ई, 5 साइड वाला 2 पेंटागन है हमारे पास। ये लार्जर फिगर है, ये स्मॉलर फिगर है। इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने पर साइड्स को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखते हैं कि जो इसकी साइड्स है उसकी कंपैरिजन में इसकी साइड्स डबल है, जस्ट डबल है। जैसे 2.5 है तो ये 5 है, डबल हो गई। इसकी डबल ये है, इसकी डबल ये है, इसकी डबल ये है और इसकी डबल ये है। तो पेंटागन ABCD और PQRST में AB अपॉन PQ साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स का रेशियो इक्वल है। 2.5 अपॉन 5, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट यहाँ 0 लगाया, इसको इससे कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। सेकंड साइड हमने ली BC और QR, तो ये 1.5 इसके लेंथ है BC की और QR के 3, पॉइंट रिमूव करके 0 पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया 1/2। ऐसे ही हम अदर साइड्स का भी रेशियो फाइंड कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, CD अपॉन RS और DE अपॉन ST, AE अपॉन PT, इन सब का रेशियो कितना आ रहा है 1/2। इट मीन्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। नाउ we will observe the angles. Now look, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q because each 80 degree and these are each 110 degree. Angle C is equal to angle R, angle D is equal to S और E is equal to T. इस प्रकार से एंगल्स इक्वल हो गए। तो दोनों कंडीशन से सिमिलरिटी की फुलफिल कर रहे हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो हम कह सकते हैं पेंटागन ABCD E सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है और पेंटागन PQRST के, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। दोनों डायग्राम गिवन हो तो हमारे को ये बताना होता है कि सिमिलर है या नहीं है। अगर मान लो ये सिमिलर नहीं होते, साइड्स इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कह देंगे कि ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन एंगल इक्वल हो, साइड्स इक्वल नहीं हो, या साइड्स इक्वल हो सेम रेशियो में हो और एंगल इक्वल नहीं हो
तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर नहीं है। देखते हैं 2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिनमें हम ऐसे कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स ये डायग्राम देखिए दोनों, इन दोनों डायग्राम्स में हमारे पास में ऑब्जर्व कीजिए कि जो लेंथ ऑफ साइड्स है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये वाली साइड 2.5 है और ये 3 है। इन दोनों का रेशियो AB अपॉन PQ ये आ गया 2.5/3। पॉइंट को रिमूव किया, 0 लगा दिया, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5 5 जा 25 और 5 6 जा ये 5:6 में आ गई ये वाली AB। इसके साथ में क्या रेशियो आ गया 5:6। अब हम इसका फाइंड करते हैं BC अपॉन QR। तो स्टूडेंट्स BC हमारे पास 2.5 है और ये भी 2.5 है। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ गया 1:1। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का रेशियो ही इक्वल नहीं है। आपको आगे वाले चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। कंडीशन क्या है कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ये 4 साइड वाला पॉलीगन हमारे पास में 4 साइड है, तो इसके चारों साइड्स के साथ में सेम रेशियो में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट 2 साइड्स ही सेम रेशियो में नहीं है। एंगल्स इक्वल है बेटा, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, ये भी 90 का, ये भी 90 का। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये भी 90 का। एंगल C इक्वल टू एंगल R और एंगल D इक्वल टू एंगल S। तो हम कह सकते हैं बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो, so ABCD is not similar to PQRS। ABCD इसके सिमिलर नहीं है PQRS के। रीजन मैंने बता दिया, क्रॉसपोंडिंग साइड्स सेम रेशियो में नहीं है। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। तो आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फिर हम एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 गिवन फिगर्स है। इन दोनों फिगर्स को हम ऑब्जर्व करने पर पाते हैं कि हमारे पास AB और जो PQ है इन दोनों का रेशियो कितना आया 2.3, 2:3। ये 2.4 है, ये 3.6 है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, दोनों के टेबल से इनको कट करने पर हमारे पास में 2/3 आ गया है, ठीक है। अब BC और QR का रेशियो देखते हैं। BC और QR का रेशियो भी हमारे पास में 2:3 आ गया है। और CD और SR का CD और SR का रेशियो भी 2:3 आ गया है। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। और AD और PS का भी रेशियो 2:3 आ गया है, ठीक है। लेकिन अब एंगल्स देखते हैं। पहली कंडीशन, ये दोनों फिगर्स फुलफिल करते हुए पाए गए हैं। क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इन सेम रेशियो, ठीक है। प्रोपोर्शनल की जगह हम क्या बोल सकते हैं, इन सेम रेशियो। या तो ये यूज करो या यूज करो, दोनों यूज करने का कोई सेंस नहीं होगा। एंगल A हमारे पास 90 डिग्री का प्रतीत हो रहा है लेकिन एंगल P 90 डिग्री का नहीं है। इट मींस एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल P। सिमिलरली एंगल B इज आल्सो नॉट इक्वल टू एंगल Q। एंगल्स इक्वल नहीं नजर आ रहे हैं। तो लिख दो ये बात जो आपके सामने दिख रहा है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, बट क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो we can conclude that ABCD is not similar to PQRS। ये सिमिलर फिगर्स नहीं बोलेंगे इनको। तो आप समझ गए होंगे कि सिमिलर होने के लिए क्रॉसपोंडिंग साइड्स का सेम रेशियो होना जरूरी है और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है, पॉलीगन्स की बात करें तो, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन स्वयं करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 है जो आपको स्वयं को करनी है। थोड़ा सा हम इसमें नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक। इन ये जो कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं इनको आपको पूरा करना है। ऑल द सर्कल आर, अब आप ये बताना है कि जो सभी सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बताइए सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाता कि ऑल द सर्कल्स विद सेम रेडी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं।
दूसरा है ऑल द स्क्वायर आर, ये भी हमारे पास सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि साइड सेम रेशियो में होती है और एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच 90 डिग्री के होते हैं। ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, ये भी सिमिलर होते हैं, सभी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फोर्थ कंडीशन है कि द पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, वो पॉलीगन जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होती है, यानी ट्रायंगल ट्रायंगल की बात करो या क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल की बात करो या पेंटागन पेंटागन की बात करें, तब वो सिमिलर कब होते हैं, उनके लिए दो कंडीशंस होना जरूरी है, दो कंडीशंस को फुलफिल करना कंपलसरी होता है, वो दो कंडीशंस आपको बतानी है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सीए का मतलब समझ जाना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपको पढ़कर ये बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जी हाँ, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये ट्रू है। टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये फॉल्स है। थर्ड है टू पॉलीगन हैविंग सेम रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, वो सिमिलर होते हैं, नहीं, एक कंडीशन के पूरा होने से नहीं होते हैं, तो ये अधूरी कंडीशन दे दी इसने, दूसरी कंडीशन मेंशन ही नहीं की, तो ये फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है टू पॉलीगन्स आर सिमिलर टू इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हाँ ये ट्रू है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तब वो सिमिलर होते हैं, ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट है टू पॉलीगन्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर सिमिलर, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो वो सिमिलर होते हैं, जी नहीं, वो नहीं होते हैं, ठीक है, पॉलीगन नहीं होते, ट्रायंगल्स हो सकते हैं, लेकिन आप पॉलीगन्स की बात कर रहे हो, पॉलीगन्स आपके पास पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई सा भी हो सकता है, तो उन सभी में ये वाला लागू नहीं होता है, तो ये हमारे लिए फॉल्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव एनी टू एग्जांपल, आपको दो एग्जांपल देने हैं ऑफ सिमिलर फिगर्स विद देयर डायग्राम, जो सिमिलर हो। इससे पहले मैं जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ठीक है, 3 क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन इसमें कर देने हैं, ठीक है बेटा, तीनों एग्जांपल कर देना या 2 कर देना उनमें से, जो सिमिलर होना जरूरी है। मैंने 2 सिमिलर फिगर बनाए थे, एक क्वाड्रिलेटरल का था, दूसरा पेंटागन का, उनको सिमिलर करके बताया था, और 2 जो सिमिलर नहीं है उनके बताए थे, तो वो भी करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं, 2 एग्जांपल तो किसके, जो सिमिलर थे फिगर्स, और 2 एग्जांपल ऐसे जो सिमिलर नहीं थे, ठीक है, तो वो इसमें कर देना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।